बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा यह है कि यौम बाबुल इस्लाम के मौके पर कुछ कौम परस्तों और साथ ही चंद देसी लिबरल्स की जानिब से यह हैशटैग इस्तेमाल किया गया कि राजा दाहिर अबर नेशनल हीरो, और साथ ही दूसरी जानिब जनाब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को एक लुटेरा, जालिम और गासिब करार दिया गया। तो हकाइक की रोशनी में जवाब देते हैं, क्योंकि ये जो सारे लोग ये बातें करते हैं वो दर हकीकत सिंध धरती की तारीख से वाकिफ ही नहीं है। उनको बताता चलूं कि भाई सिंध पर कुल मिलाकर हिंदुओं की 60 साल हुकूमत रही है, जबकि उससे पहले बुद्ध मत के मानने वालों की हुकूमत थी। तो जो लोग मोहम्मद बिन कासिम को एक गासिब यानी कब्जा करने वाला कहते हैं, वो जरा जान ले कि बुद्ध मत की हुकूमत को एक साजिश के जरिए खत्म करने वाले कौन थे? राजा दाहिर के बाप दादा थे कि जिन्होंने उसे कत्ल करवाया और उसके बाद इस रियासत पर कब्जा करके अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। उसके बाद इनके जुल्म का आलम क्या था कि इनके दौरे हुक्मरानी के अंदर लोगों को जबरन हिंदू मजहब में शामिल किया गया। उसके बाद क्योंकि ये ब्राह्मण थे और हिंदुइज्म में शूदर तो वैसे भी पैर की जूती के बराबर होता है, लिहाजा ये लाजिम करार दिया गया कि शूदर अगर अपने घर से निकलेगा, देखिए इंसानियत की तौहीन देखिएगा, कि शूदर अगर अपने घर से निकलेगा तो कुत्ता साथ लेकर निकलेगा, ताकि देखने वाले को पता लगे कि इस कुत्ते की और इसकी औकात में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद इस चीज को भी लाजिम बल्कि हराम करार दिया गया कि ब्राह्मण के मंदिर के अंदर शूदर कदम नहीं रख सकता, और अगर कोई गलती से जाएगा तो उसके बाद पूरे पूरे मंदिरों को धोकर पाक किया जाता था। अब आ जाए राजा दाहिर की अय्याशियों के ऊपर। ये वो हुक्मरान था कि जब ये हालत जंग में भी होता था तो जनाब ये इसके साथ इसकी कनीजें इसकी खिदमत पर मामूर होती थी। तो जिस आदमी का हालत जंग में ये हाल हो तो पीछे वो क्या कुछ नहीं करता हो गया, बल्कि तारीख तो ये भी बताती है कि इस बदबख्त ने अपनी बहन से शादी तक की थी। तो ये तो हो गया आपका नेशनल हीरो। अब आ जाते हैं हमारे नेशनल हीरो यानी कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह पर। सिंध में बहरी कज़ाकों ने जो है वो एक काफिले को लूटा और वहां से भेजे जाने वाले खतूत और एक बहन की फरियाद पर 17 साल का नौजवान हजारों मील का सफर तय कर आता है दियारे गैर में जंग लड़ने के लिए। कितने लोगों के साथ? महज 4500 लोगों के साथ। जी हाँ, 4500 की सिपा थी जिसे लेकर मोहम्मद बिन कासिम आया था। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो बादशाह होते हैं ना, जो जुल्म करने, जो कब्जा करने निकलते हैं, जो लोगों की गर्दनों को तलवार के जोर पर मगलूब करने निकलते हैं, वो अफरादी कुव्वत और गोला बारूद के सहारे लड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब जज्बा जहाद और शौक शहादत हो तो फिर तादाद मैटर नहीं करती, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम की तरह मौत के मुंह में कदम रख दिए जाते हैं। और जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध की बंदरगाह पर उतरे तो पहले जिस किले का उन्होंने मुहासरा किया और मुहासरा के बढ़ता चला जा रहा था, तो सिंध के मुकामी लोगों ने आकर ये फलसफा बताया कि जनाब इस किले के बसने वालों का ये मानना है कि जो झंडा जब तक लगा रहेगा ना तब तक इस किले को कोई फतह नहीं कर सकता। आप इसे गिरा देंगे, आप खुद ब खुद फतेहयाब हो जाएंगे। वैसे ही होता है। मोहम्मद बिन कासिम आगे का सफर तय करने लगते हैं तो तारीख बता रही है, मैं नहीं कह रहा, तारीख बता रही है कि सिंध के लोगों ने कहा आप यहीं ठहरे, हम आपके सफीर बनकर हैदराबाद जाएंगे। मुकामी लोग हैदराबाद के लोगों के पास गए, उन्हें कहा कि तुम लड़ने को तैयार हो, छोड़ो इनका अखलाक, किरदार और इनकी रवायात देखो, इनके पीछे चलना शुरू कर दो। और उसके बाद होता क्या है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते बढ़ते राजा दाहिर के मुकाबले पर आते हैं तो वो मोहम्मद बिन कासिम जो महज 4500 की सिपा लेकर आया था, उसके पीछे 1 लाख आदमी जमा हो गया था। क्यों जमा हुआ था? क्योंकि राजा दाहिर एक जालिम हुक्मरान था। उन्होंने उसके बाद जो है वो राजा दाहिर को शिकस्त दी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक मुस्लिम हुकूमत कायम की जाती है, लेकिन किसी एक हिंदू को भी जबरन मुसलमान नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सारे मंदिरों को ढा दिया गया होता। फिर यहाँ पे जो सिंध के लोग, सिंध की खजूर पूरी दुनिया में मारूफ है ना, आज भी सिंध वाले उससे रोजी रोटी कमाते हैं। खजूरों का तोहफा देने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम की मूर्तियां गैर मुस्लिमों ने यानी हिंदुओं ने बनाकर अपने मंदिरों में रखी थी, जिसकी वो पूजा किया करते थे। और जब मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया जा रहा था तो वो उसके घोड़े के आगे लेट गए थे और हाथ पैर जोड़े थे कि आप ना जाएं, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। यहाँ पर 2 बातें और हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जब रियासत का, मुसलमान रियासत के अपना निजाम खराब था, वहां पे जुल्म था, तो किसी और को जुल्म से निजात दिलवाने के लिए कैसे भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जनाब हज्जाज बिन यूसुफ तो इतना जालिम आदमी था, तो उसका भतीजा कैसे कोई इंसानियत दोस्त हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि ग़ज़वा बदर को उठाकर देखें, बाप हक पर बेटा बातिल पर, या फिर बेटा हक पर बाप बातिल पर, दोनों की तलवारें टकराई थी। तो ये जो हज्जाज के भतीजे और जो है वो चचा होने वाला जो मामला है ना, तो बॉन्डी दलील यहीं पर रद्द हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब जो आपने कहा ना, जब रियासत के इंतजामी मामला खराब थे, तो जनाब ये वही वक्त था कि जब तारिक बिन ज़ियाद एक जानिब फतवात समेट रहा था, ये वही वक्त था कि जब मूसा बिन नुसैर फतवात के झंडे गाड़ रहा था, और जब कासिम को बुलाया गया तो तब इन दोनों लोगों को भी वापस बुला लिया गया था। तो हकीकत यही है कि मोहम्मद बिन कासिम कोई लुटेरा नहीं, बल्कि बदबख्त राजा दाहिर को शिकस्त देने वाला सिंध का, और सिंध क्या पूरे बर्रसगीर का हीरो है कि जिसने यहाँ पर इस्लाम की दाग बेल डाली। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह पर।